जोड़ें, 4 जोड़ें और 8 जोड़ें यानी कि 15 आया, यानी कि 15 या 3 का टेबल में आता है, यानी कि 3 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा, यानी कि विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं 4 से विभाजकता का रूल। जोहार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बीएमसी स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं विजय सर। आप लोगों के सामने आज डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम लेके आया हूं। ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम लिखें, है ना। आज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विभाजकता रूल होता क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास अचानक से अगर हमको मिल जाए तो हमको अगर बोलता है कि अगर वह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कि तो हम कैसे उसको चेक करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि 2 से विभाजकता का नियम, है ना। सबसे पहले क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक अगर शून्य हो, अंतिम अंक शून्य हो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसका अंतिम अंक अगर शून्य हो, या फिर कोई सम संख्या हो अंतिम, जैसे कि 4, 3, 4, 8, यानी कि लास्ट में अगर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से अवश्य पूरा का हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास दिया हुआ रहेगा, अटेंडम कोई भी संख्या, कितना बड़ा संख्या रहेगा उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर लास्ट में अगर उसका अंतिम अंक में 0 है तो वह पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। अंतिम अंक अगर सम है तो वह 2 से डिवाइड होगा, है ना। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कितना बड़ा संख्या उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर अंतिम अंक अगर सम संख्या है यानी कि 2 का टेबल वाला है तो उसको हम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि वह 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग 3 से विभाजकता का नियम, है ना। 3 के विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, मान के चलो ये संख्या दिया हुआ है, तो उसमें अगर उपस्थित अंकों का योग, क्या बोला है, अंकों का योग, अगर वह 3 से विभाजित होगा, है ना, 3 से विभाजित होगा तो वह पूरा का पूरा संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। तो हम लोग अंक जोड़ करके देखते हैं। मान के चलो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, यानी इसका अंकों का योग यानी कि 3 जोड़ें, 4 जोड़ें और 8 जोड़ें यानी कि 15 आया, यानी कि 15 या 3 का टेबल में आता है, यानी कि 3 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा, यानी कि विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं 4 से विभाजकता का रूल। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर मान के चलो कोई संख्या लेते हैं, अंतिम 2 अंक क्या है, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य, या फिर कोई अदर संख्या हमारे पास रहता है, मान के चलो इस तरह करके, तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो, क्या हो, 4 से विभाज्य हो, तो वह पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। अंतिम 2 अंक बोल रहे हैं यहाँ पर, अंतिम 2 अंक। कहीं कहीं बोल देगा नहीं सर 2 से ज्यादा अंक है, 2 से ज्यादा 0 है, तो बताइए कि ये भी कटेगा नहीं। हाँ, ये भी कटेगा, हमको 2 से लेना देना है, उससे ज्यादा रहेगा उससे हमको क्या लेना देना है, हमको 2 को चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 से डिविजन के लिए और कुछ रूल देते हैं। देखिए अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यह पूरा का पूरा संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, है ना। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं 4 से डिविजिबल के लिए, है ना। लास्ट में देखेंगे कि 4 से डिविजिबल होता है, ये 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 4 से ही नहीं कटेगा। अंतिम 2 अंक देंगे 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूरा पूरी 4 से नहीं कटेगा। अब इससे 8 संख्या बढ़ाते हैं तो 84 आ गया, 84 आता है, हाँ 4 से कट जाएगा ये, है ना। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 84 आता है, यानी कि 84 कट जाएगा, जिसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ हम संख्या देख कर बता सकते हैं कि वह 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अंतिम 2 अंक देखना है हमारे पास, अंतिम 2 अंक देखना है कि अगर डबल 0 हो, मतलब 2 को शून्य हो, या फिर 4 से डिविजिबल हो, है ना, तो हम उस संख्या पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 5 से डिविजिबल के लिए नियम क्या बोलता है। 5 से डिविजिबल के लिए, है ना, 5 से डिविजिबल में क्या बोलता है कि अंतिम अंक 5 होना चाहिए, अंतिम में 5 होना चाहिए, या फिर अंतिम में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
5 रहे या शून्य रहे, है ना, तो वह पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं संख्या, हमारे पास देखो अंतिम अंक 5 है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइडेबल हो जाएगा, है ना। या फिर कोई संख्या लेते हैं, मान के चलो 3, 8, 4, 5, अगर लास्ट में हमको अगर 5 दिख रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा, है ना। कोई संख्या और लेते हैं, 0 रहना चाहिए, लास्ट में 0 रहना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो फिर भी यह संख्या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग सीखें 5 तक के डिविजिबिलिटी का रूल।